एएससी एकेडमी एक एएससी टैलेंट हंट एग्जाम लेके आ रहा है, जिसमें 10th क्लास के बच्चों के लिए 11 साइकिल प्राइजेस रखे गए हैं और 8th-9th क्लास के बच्चों के लिए साइकिल और कैश प्राइज रखा गया है। स्कैन करके रजिस्टर करें। कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। काम की शुरुआत 8 रोज़ के अंदर सब लाइन लग जाएंगी। मैं इलेक्शन के 2-3 रोज़ के बाद से ही कुछ काम के वर्क ऑर्डर बाकी थे, उनके वर्क ऑर्डर करा रहा था। वर्क ऑर्डर मंगल तक के पूरे हो जाएंगे। और कुछ लोग के वर्क ऑर्डर हो गए थे, वहाँ पर अंडरड्रेनेज गटर का काम था, उसकी वजह से वो रुका था। अभी अंडरड्रेनेज के काम सब शुरू हो गए और वो शुरू होने के बाद वो फ़ौरन रोड के काम 2-4 रोज़ में इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ मंगल या बुध के रोज़ से काम की शुरुआत वार्ड में हो जाएंगी। उसके अलावा गुरुवार वार्डों की आवाम को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। मैं 2-4 महीने 1.5 महीने के अंदर गुरुवार वार्डों की आवाम को एक 20 बेड का डिलीवरी का हॉस्पिटल इंशाअल्लाह बहुत जल्दी से सेंक्शन करूँगा और 20 बेड का नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल गुरुवार वार्ड में बनाने जा रहा हूँ, जिसका पाठ पुरावा मैंने शुरू कर दिया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीने 2 महीने में आपको दिखेगा कि उसका टेंडर होगा और टेंडर होने के बाद वो 20 बेड का, यानी मेरे लिए बहुत खुशी का मुकाम है कि मैं समझता हूँ कि हमारे इधर अली अकबर के बाद इधर कहीं हॉस्पिटल नहीं था, छोटा मोटे क्लिनिक थे। अभी मैं 5000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहा। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द ही वो हॉस्पिटल आवाम के सामने लाऊंगा, किस तरीके से उसको बनाने वाला हूँ मैं। बिक्सा वन करीब ही कॉरपोरेशन के चुनाव हो सकते हैं, तो उसको लेकर किस तरह से कामकाज करने के इरादे, आपकी कैसी तैयारी में अभी से लगने के इरादे? देखो, हर इलेक्शन की नौयत अलग अलग होती। कारपोरेशन की नौयत अलग होगी, असम्बली से कहीं पर हट के लक्ष्य होता। कारपोरेशन का इलेक्शन ये होता कि भाई अपनी पसंद का उम्मीदवार रहता, वार्ड का उम्मीदवार रहता, कामकाज करने वाला उम्मीदवार रहता, जो अपने बीच में रहता। ऐसे उम्मीदवार को लोग वोट देते कि कारपोरेशन का एक अलग नौयत है और असम्बली की अलग नौयत रही। हम लोगों ने कामकाज शुरू कर दिया है। असम कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए भी हम लोगों के पास बहुत सारे लोग आके टकरा रहे हैं कि हम लोगों को यहाँ से उम्मीदवारी करना है। हम लोग यही बोल रहे हैं लोगों को, भाई आप अपने वार्ड के अंदर मेहनत करो। जब हमको लोग बोलेंगे आपको टिकट देने का, पब्लिक आपके साथ रहेंगी तो मैं समझता हूँ अगर पब्लिक उनके जिसके साथ में रहेंगी हम उसको टिकट देंगे। इलेक्शन आपने लड़ा, कोई कोशिश की, जैसा उम्मीद आपको मालेगांव शहर से थी वैसी नहीं हो पाया, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे आगे? मतलब जो काम आपने बड़े किए आगे करने की इरादे? नहीं, बिल्कुल काम काज के बारे में तो कभी नहीं बोल सकता हूँ, मेरी फितरत है वो बदल नहीं सकती। और इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, ठीक है, मायूस कौन रिज़ल्ट है, बहरहाल बात अलग है। बहरहाल यहाँ पर ऐसा है कि बिरादरी का जो भूत है लोगों को जो चल रहता है वो भूत उतरा नहीं है। एक तरफ से खूब ज़ोर से बिरादरी का भूत कच्चे एरिए के अंदर जब चढ़ा तो उसको देख के पक्के एरिए के अंदर भी जो लोग मुझे वोट देने वाले थे उन्होंने नहीं वोट दिए। कच्चे एरिए के अंदर भी यही बोल के वोट नहीं दिया गया कि यार भाई एजाज बेग बहुत अच्छा आदमी है, मगर अगर उनको वोट देंगे तो शेख आसिफ साहब हार जाएंगे। इधर भी पक्के एरिए के अंदर भी यही हुआ कि भाई एजाज अच्छा आदमी है, काम करता, सब कुछ ठीक है, बहरहाल अगर उसको वोट देंगे तो मुफ्ती साहब है। तो हम लोगों ने 2 पहिए के बीच में हम पीछे गए और कोई बात नहीं है। इलेक्शन का रिज़ल्ट मायूस कुन आया, बहरहाल काम काज तो हम करते रहेंगे, ये मेरी फितरत है, ये बदल नहीं सकती। जब तक के सांस है तो इंशाअल्लाह ताला हर हाल में पूरे तौर तरीके के ऊपर काम करता रहूँगा। और आप देखेंगे कि सरकार के बैठने के बाद भी मुझको मेरी जो एक ख्वाहिश अच्छी तरीके से कि प्राइमरी स्कूल का निज़ाम किस तरीके से सुधरे, मैं समझता हूँ कि प्राइमरी स्कूल के निज़ाम को सुधारने के लिए बड़ी जद्दोजहद मैं करने वाला हूँ ये सरकार के मंत्रिमंडल के बैठने के बाद, क्योंकि खाता वाटप हो जाएगा, उसके बाद से निधि वगैरह कैसे लाने का, क्या करने का है, ये सारी जद्दोजहद मैं करूँगा। और निधि लाके कारपोरेशन की जो स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल है बच्चे लोगों के लिए, उसका निज़ाम सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। 25 साल से आप पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से जानते हैं। मौलाना चुनकर आए, अब 5 साल उनके पास है। आपको क्या लगता है किन बड़े कामों की ज़रूरत आज मालेगांव शहर को जो वो कर सकते हैं, उन्होंने कोशिश करना चाहिए? देखो, काम का तो ऐसा है कि शहर कुछ नहीं मांगता। शहर सोचता है कि अच्छे रोड रास्ते मिले, पानी टाइम पर मिले, और उसके अलावा अगर वो चाहे तो कुछ ना कुछ MIDC वगैरह रहना चाहिए। आज पावर लूम वालों की जो तकलीफ है उसको दूर करना चाहिए। MPSL कंपनी जो आज पूरे शहर को परेशान करके रखी है, उसको अच्छी तरीके से उसके निज़ाम को सुधारना चाहिए। हर हफ्ता देखो जुमा के दिन सुबह से पावर बंद होती है
तो कहीं तक के दोपहर को 3-3 4-4 बजे हर हफ्ता पावर नहीं आती। तो ये सारी चीज़ को लेकर उन्होंने निज़ाम को सुधारना चाहिए। अल्लाह ने उनको बहुत मौका दिया एकदम करीब से, ये तो कुदरत की तरफ से मौका था, आवाम की तरफ से था कि नहीं था वो मुझे नहीं समझ रहा, पर कुदरत की तरफ से उनका मौका था, अल्लाह ने उनको मौका दिया है। तो उसके मौके का उन्होंने पूरी तरीके से फ़ायदा उठाकर जो आवाम की तकलीफ़ है उनको दूर करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, आवाम के बीच में रहना चाहिए। मैं यही उनसे बोलूँगा कि भाई आप लोगों के बीच में रहो, काम करो। ये शहर कुछ नहीं मांगता, ये शहर आपको 2 बात अच्छी कर ले और लोगों के जो छोटे मोटे काम है, पुलिस स्टेशन के, रोज़गार के मसले है, बहन बेटियों के मसले है, ऐसे मसलों के अंदर अगर वो खुद ये करे तो इंशाअल्लाह ताला शहर आगे भी उनको पसंद करेगा। और ये समझता हूँ कि अगर नहीं करे तो ये आप कोई भी जात पात और बिरादरी नहीं चलने वाली आगे, दोनों तरफ ऐसा ही रहेगा मामला। लोगों ने आखिरी मौका दिया है, दोनों की बिरादरी ने आखिरी मौका दिया था, अब आगे कोई बिरादरी का मौका नहीं चलेगा। एक सर मेरा आखिरी सवाल, एक नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट है आप और सियासत की अच्छी खासी जानकारी, मैं बस ये पूछना चाहूँगा 5 साल यहाँ के जो एमएलए उनकी जिम्मेदारी आप उनको वक्त पर याद दिलाएंगे ना? ज़रूर बोलेंगे, काम की बात रहेंगी तो बराबर उनको बोलेंगे ये काम करके दो जी। और जहाँ तक के काम का सवाल आया, हमसे जो काम मुझसे खुद से होगा तो मैं खुद कर लेता हूँ, किसी के बोलने के तो उनका काम है बड़ी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पर MIDC लाना, जो कानून के अंदर ये है यहाँ पर जो गुंडागर्दी चलती है इसको ख़त्म करना, सट्टा गली गली में आज टीपे जा रहा है, अभी तो इनके बारे में बात करने वाला है। मैं डिजिटल SP को हफ्ते में लेटर देने वाला हूँ कि सट्टा बंद होना चाहिए शहर के अंदर। जैसे पान दुकान चलती है वैसे सट्टे चल रहे शहर के अंदर, समझे क्या। राशन दुकान के ऊपर काला बाजारी चल रही, 35 किलो अनाज वालों को 25 किलो देते, 25 किलो वालों को 15 किलो देते, ये राशन वाले भी लूट मार मचा रहे। ये सारी चीज़ों का काम उनका है। इन्होंने DSO को बोलना चाहिए कि भाई इनको स्लिप मिलना चाहिए, जो आज राशन दुकान के ऊपर अनाज लाने के लिए जो जाते हैं उनको स्लिप मिलना चाहिए, राशन दुकान वाले स्लिप देते नहीं। तो सारी चीज़ की जिम्मेदारी उनकी है। इसके बारे में हम उनको भी एक लेटर लिखेंगे और एक लेटर DSO को भी देने वाले हैं और प्रांतों को भी मिलने वाले हैं। कुछ प्रांतों की तरफ भी ऐसी कोई ओटे है कि इधर उधर बढ़ा दी गई है, उसके बारे में हम भी हफ्ते में प्रांत साहब से मिलने वाले हैं। जो हमारे वार्ड के अंदर नहीं है ऐसी ओटे यहाँ पर आ गई है, कैसे बढ़ी जाती है, सब पूछताछ करने के लिए आज मैंने प्रांत साहब को फ़ोन लगा था, इत्तेफाक से बोले मैं नहीं है ये 4-5 दिन यहाँ पर, तो मैं मंगल या बुध के दिन उनसे मुलाकात का 4 बजे मुझे जाना था। बहरहाल मैं मंगल या बुध को जाकर उनसे मुलाकात करूँगा कि जो हमारे वार्ड के अंदर ओटे बढ़ी हुई है, किधर से ये ओटे बढ़ गई मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आदि के ऊपर 150-150, 200 ओट बढ़ी हुई है। ये सारी ओटों का हम लोगों को निवारण करना है। अगर वो वार्ड के अंदर रहते हैं तो कोई बात नहीं रहते तो यहाँ कैसी बड़ी ओट। तो हम लोग प्रांत को भी मिलने वाले इस हफ्ते में जाकर और सारी चीज़ों का ये करने वाले हैं। और इंशाअल्लाह आने वाला वक्त तो कॉरपोरेशन का इलेक्शन है, तो हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे। कोई बात नहीं है, हार जीत तो होते रहती, कि हार जीत हमारी हुई ऐसा कुछ नहीं है। दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोग गिर गए, बाला साहब थोरात गिर गए, आरिफ नसीम साहब गिर गए, कुणाल पाटिल गिर गए, यशुमती ठाकुर गिर गई, पृथ्वीराज चौहान गिर गए, कांग्रेस के दिग्गज नेता गिर गए। तो ये सब उसमें कहीं ना कहीं मशीन की भी सेटिंग थी। आप देखो, ये तो मैं भी बोलता कि मालेगांव के अंदर इतना मायूस को नतीजे तो मानने की बात ही नहीं है। वार्ड के अंदर 14-15 हज़ार लोग हमको देते और कासम वाली के अंदर 7-7.5 हज़ार मिलेंगी। ये तो मेरे रिश्तेदारों की तो 15-20 हज़ार तो रिश्तेदारों की ओढ़े। तो सारी चीज़ होते रहती है, उससे मायूस होने की बात नहीं है। हम लोग कामकाज कर रहे हैं, करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जो बनाए शहर के लिए अच्छा, जब इस शहर के लिए कोई भी मुसीबत आफत आएंगी तो हम खड़े रहेंगे और काम करते रहेंगे।